रामायण में एक अध्याय है जो हमेशा बहुत आकर्षित करता है, सुंदरकांड। हाँ बिल्कुल। हमें जो नोट्स मिले हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति और हिम्मत की एक मिसाल है। संदर्भ सीधा है। राम दुखी हैं क्योंकि सीता का अपहरण हो गया है और हनुमान को उन्हें खोजने की जिम्मेदारी मिली है। हाँ, मतलब वो विशाल कार्य सौंपा गया है। हाँ, समुद्र पार लंका तक। तो चलिए देखते हैं इन नोट्स में इस अध्याय की क्या खास बातें सामने आती हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं थी, मीलों का सफर नहीं था। अच्छा। जैसा कि इन दस्तावेजों में इशारा किया गया है, ये हनुमान के लिए एक गहरी आध्यात्मिक और कह सकते हैं मानसिक यात्रा भी थी। ओके। यहाँ असल में भक्ति की ताकत और हनुमान के अटूट भरोसे का नजारा देखने को मिलता है। ये अंश वाकई हनुमान के चरित्र की कई परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो कहानी आगे बढ़ती है। हनुमान राम का नाम लेकर विशाल समुद्र लांघने के लिए छलांग लगाते हैं। जी, और रास्ते में मुश्किलें कम नहीं थीं। जैसे नोट्स बताते हैं, मैनाक पर्वत उन्हें आराम करने को कहता है। हाँ। राक्षसी सुरसा उनका रास्ता रोकती है, फिर सिंहिका मिलती है। ये सब बाधाएं सिर्फ शारीरिक नहीं थीं। है ना, सही कहा। बिल्कुल नहीं। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि हर बाधा हनुमान के एक अलग गुण को परखने के लिए थी। एक तरह से अच्छा। मैनाक को उन्होंने विनम्रता से मना किया क्योंकि काम ज्यादा जरूरी था। हाँ, लक्ष्य पर ध्यान था। बिल्कुल। सुरसा को अपनी बुद्धि और वो जो आकार बदलने की शक्ति थी उससे संतुष्ट किया, और सिंहिका जो परछाई पकड़कर शिकार करती थी उसे अपनी तेजी और बल से हराया। अच्छा। तो ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था बल्कि हर स्थिति में समझदारी और लक्ष्य पर टिके रहने का सबूत था, जैसा इन स्रोतों में साफ बताया गया है। और फिर वो लंका पहुंचते हैं, सोने की नगरी, रावण का गढ़। वहां सीता को खोजना तो मतलब और भी मुश्किल रहा होगा। निश्चित रूप से बहुत मुश्किल। उन्होंने छोटा रूप धारा था कि किसी की नजर में ना आए, और पूरी लंका छान मारी। पूरी लंका? हाँ। अंत में अशोक वाटिका में उन्हें सीता जी मिली, दुख में डूबी हुई राक्षसनियों के पहरे में। यहाँ एक बहुत मार्मिक पहलू सामने आता है जिसका जिक्र नोट्स में है। हनुमान कितने धीरे से एक माँ की तरह उन्हें सांत्वना देते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी था उस वक्त। बिल्कुल। वो राम की अंगूठी दिखाते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि राम जरूर आएंगे। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये सीता जी के मन में जो बुझती हुई आशा थी ना, उसको फिर से जगाने जैसा था। ये वाकई दिल छू लेने वाला हिस्सा है। लेकिन हनुमान सिर्फ संदेशवाहक बनकर नहीं लौटे। जाने से पहले उन्होंने रावण को एक तरह से चेतावनी भी दी। हाँ, वो हिस्सा भी कमाल का है। वो खुद को पकड़ने देते हैं, रावण की सभा में पहुंचते हैं। सोचिए जरा। हाँ, और जब उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है तो उसी आग से लंका का एक बड़ा हिस्सा जला देते हैं। क्या बात है! ये दिखाता है कि भक्ति के साथ साथ उनमें कितना आत्मविश्वास और निर्भयता थी। ये महज विनाश नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ एक साहसिक कदम था, जैसा कि ये वर्णन बताते हैं। सही कहा। फिर वो वापस राम के पास लौटकर खुशखबरी देते हैं। जी हाँ। इसीलिए शायद इस अध्याय का नाम सुंदरकांड है। इन दस्तावेजों में इसकी सुंदरता को कैसे समझाया गया है? हाँ, सुंदर यानी खूबसूरत, और खूबसूरती सिर्फ लंका के वैभव या हनुमान की शक्ति में नहीं है। अच्छा, तो किस में है? नोट्स इशारा करते हैं कि असली सुंदरता हनुमान के चरित्र में है। उनकी अटूट भक्ति, उनकी बुद्धि, उनकी विनम्रता, उनका साहस, हाँ। सीता के प्रति उनका सम्मान और राम के प्रति उनकी निष्ठा, सब कुछ। ये अध्याय दिखाता है कि केवल शारीरिक बल ही नहीं बल्कि मन की पवित्रता, बुद्धिमानी और नेक इरादे किसी भी मिशन को सुंदर बनाते हैं। तो मतलब ये कि ये कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। आज भी माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने या सुनने से मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिलती है, मन शांत होता है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। ये दिखाता है कि सच्ची लगन और विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी पार की जा सकती है। ये रामायण के मूल संदेशों में से एक है, आस्था में अपार शक्ति है। तो संक्षिप्त में कहें तो सुंदरकांड हनुमान की बहुआयामी प्रतिभा, उनकी शक्ति, बुद्धि, विनम्रता और अटूट भक्ति का एक जबरदस्त चित्रण है, जैसा हमें मिले अंशों से पता चलता है। बिल्कुल सही। और ये हमें याद दिलाता है कि आस्था और साहस से मुश्किल हालात पर भी जीत हासिल की जा सकती है। जी। हनुमान की यात्रा हमें अंधेरे समय में भी विश्वास बनाए रखने और हिम्मत से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो इस सब पर सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है, आज के दौर में जब लोग अपने जीवन की चुनौतियों रूपी समुद्र का सामना करते हैं, तो हनुमान के कार्यों में भक्ति के अलावा उनकी आंतरिक शक्ति के और कौन से पहलू जैसे
उनकी रणनीति, उनकी विनम्रता या उनकी बुद्धि, ये पहलू हमारे लिए कैसे प्रेरणा बन सकते हैं, इस पे सोचना चाहिए।